हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे कि आप एक इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी हमें बताइए। तो आज का वीडियो है ये उसी से रिलेटेड है। आमतौर पे हम पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आप इंट्राडे में ऑप्शंस किस तरह से सेल कर सकते हो। अब देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होते हैं। बेसिकली जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग और एक्सपायरी डे ट्रेडिंग है वो अब बिल्कुल सेम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है कि जिस दिन हम ट्रेड को इनिशिएट कर रहे हैं उसी दिन हम ट्रेड में से एग्जिट भी हो जा रहे हैं, तो वो एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी। एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो एक्सपायरी डे वाले दिन ही हम ट्रेड करते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है कि वीक के हर एक दिन कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी हो रही है, तो इस वजह से एक्सपायरी डे ट्रेडिंग है वो भी आप हर दिन कर सकते हो। तो एक्सपायरी डे ट्रेडिंग है दैट इज ऑल्सो इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये बेसिकली एक एक्सपायरी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, और इसमें आपको ट्रेड किस तरह से करना है, क्या आपका सेटअप होना चाहिए, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग जब हम करते हैं तो आपको लोगों ने बताया होगा कि भाई इंट्राडे में जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे भी एडजस्टमेंट्स की बात होती है कि ऑप्शन सेलिंग हम कर रहे हैं, मार्केट मेरे फेवर में रहा तो मुझे प्रॉफिट है, मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो फिर मुझे वहाँ पे लॉस हो सकता है। अब देखिए, एडजस्टमेंट जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो सबसे सही तरीके से काम करता है पोजिशनल ट्रेडिंग में, कि आप पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करते हो वहाँ पे एडजस्टमेंट है वो आपको बचा लेंगे, लेकिन इंट्राडे अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो एडजस्टमेंट से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आप इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करके और एडजस्टमेंट से बिल्कुल अपने लॉस को मिटिगेट कर सकते हो, तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूँगा कि भाई वो झूठ बोल रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट इंट्राडे में उतने इफेक्टिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। एडजस्टमेंट को इफेक्टिव होने के लिए उसे अपना टाइम चाहिए। मैंने सुबह मॉर्निंग में 10 बजे ट्रेड लिया, 2 बजे मैं निकल रहा हूँ, उस दौरान वहाँ पे मैं अगर कोई एडजस्टमेंट करता हूँ, मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना पोजिशनल में होगा। तो अगर आप इस पर मेहनत कर रही हो, ट्राई कर रही हो अगर आप में से कोई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, मेहनत भी आपकी सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। आप आंख बंद करके कहीं पे भी एफर्ट्स अगर लगा रहे हो तो वहाँ पे आपकी मेहनत भी लग रही है और आपको उस तरह के रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो जो एडजस्टमेंट है उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद आप मत रखिए अगर आप इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करते हो। चलिए, तो फिर उसका रास्ता क्या होगा, ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो इसका रास्ता ये है कि जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंपली जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप याद रखिए और आपका काम है वो हो जाएगा। यहाँ पे आपको किसी भी तरह के कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो स्ट्रेटजी है जो आपको एक्सपायरी डे पे ट्रेड करनी चाहिए, इस स्ट्रेटजी का नाम है स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी। स्ट्रैंगल का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, एक बहुत पॉपुलर स्ट्रेटजी है। वैसे तो पोजिशनल में इसको ट्रेड करना ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं खुद इसको पोजिशनल में ट्रेड करता हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग भी मैं करता हूँ, लेकिन उतने नहीं करता जितनी मैं पोजिशनल करता हूँ। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको किस तरह से ट्रेड करनी है, इसमें कैसा आपका सेटअप होना चाहिए, तो बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड ये सेटअप है। बेसिकली आपको करना क्या है कि एक्सपायरी डे वाले दिन मॉर्निंग में जब शुरू के 1 घंटे की वॉलेटिलिटी निकल जाती है तो 10:15 के आसपास, और आप एक स्ट्रैंगल को सेल करिए। ये स्ट्रैंगल जो आप सेल करोगे ये 30 डेल्टा की होगी, 30 डेल्टा जहाँ पे भी है, 30 to 35। अगर मैंने 30 बोल दिया तो ऐसा नहीं कि आप 27 नहीं ले सकते या आप 35 नहीं ले सकते, इतना ऊपर नीचे होता है। बट अराउंड आप 30 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल कीजिए, 30 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन सेल कीजिए। अब होगा क्या कि अगर आप सेम स्ट्रेटजी को किसी और दिन ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए कि अभी कुछ टाइम बाकी है, वहाँ पे आप इसको ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सेलिंग में आपको उस तरह का आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो उस तरह से आपके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि आपका जो प्रीमियम है वो डिके होगा। मान लीजिए आपने 100 रुपये का ऑप्शन सेल किया है तो आपका टारगेट 100 रुपये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो डिके होता जाएगा। वो ज़ीरो कब होगा? एक्सपायरी डे वाले दिन। तो अगर आपने 100 रुपये का प्रीमियम सेल किया है तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 100 रुपये का ही हो सकता है, और वो भी आपको सेम डे नहीं होगा, वो भी आपको एक्सपायरी डे वाले दिन होगा, क्योंकि डिके धीरे धीरे करके होगा। लेकिन अगर आप एक्सपायरी डे पे ट्रेड करते हो तो जो प्रीमियम आपने सेल किया है वो 100% आपका टारगेट हो सकता है, और वही हमारा टारगेट भी है। तो हम क्या करेंगे, 30 डेल्टा का एक कॉल ऑप्शन सेल करेंगे, 30 डेल्टा का एक पुट ऑप्शन सेल करेंगे, और वहाँ पे जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है वो मेरा टारगेट है, क्योंकि आज वो ज़ीरो होना ही है। वैसे भी अगर मार्केट वहाँ तक नहीं जाएगा तो दैट विल बिकम ज़ीरो। तो मुझे इस ट्रेड में वो पूरा प्रीमियम लेने के लिए ऐसा नहीं मल्टीपल डेज के लिए बैठना है। एक्सपायरी डे पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आज 3:30 बजे वो ज़ीरो हो जाएगा।
तो 30 डेल्टा का एक स्ट्रैंगल आपको सेल कर लेना है। अब आप सोचोगे कि मैंने एडजस्टमेंट के लिए मना कर दिया है कि एडजस्टमेंट आपको नहीं करने हैं, तो मार्केट अगर मेरी रेंज के बाहर जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो मार्केट अगर आपकी रेंज के बाहर जाता है तो आपको सिंपली वहाँ पे क्या करना है, एक स्टॉप लॉस रखना है। अब स्टॉप लॉस कितना रखना है, आमतौर पे मैं स्टॉप लॉस के अगेंस्ट बात करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस काम की चीज़ नहीं है अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो। मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है और ओवरनाइट पोजीशन को मैं कैरी कर रहा हूँ, तो अब मान लीजिए मैंने एक कॉल ऑप्शन 200 रुपये में सेल किया और 100 रुपये मैंने स्टॉप लॉस रखा है। तो इंट्राडे में तो ठीक है कि जैसे ही वो 200 का जो प्रीमियम है वो 300 हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि मैंने 100 रुपये का ही स्टॉप लॉस रखा था। तो इंट्राडे में दैट इज़ ओके, बट जैसे ही मैं इस पोजीशन को ओवरनाइट कैरी करता हूँ कल के लिए, तो वहाँ पे अब ये स्टॉप लॉस किसी काम का नहीं है। कल अगर प्रीमियम 500 रुपये पे खुला तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो वहीं पे रह जाएगा और मेरा लॉस सीधा 300 पॉइंट का हो रहा है। तो इस वजह से मैं स्टॉप लॉस नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं पोजिशनल करता हूं ज़्यादातर। लेकिन इंट्राडे अगर मैं करता हूं तो वहां पर फिर इसका उल्टा हो जाता है, मैं एडजस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद नहीं करता। इंट्राडे ट्रेड करता हूं तो वहां पे फिर मैं स्टॉप लॉस रख के काम करता हूं। तो यही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इंट्राडे ये सेटअप है, इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब स्टॉप लॉस कितना रखना है, तो स्टॉप लॉस जितना आपका टारगेट है उतना ही आपका स्टॉप लॉस होगा। मान लीजिए आपने 50 रुपये का प्रीमियम है वो सेल किया है, कि आपने 50 रुपये का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, 50 रुपये का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, तो जिस भी तरफ का प्रीमियम है वो डबल हो जाता है, वहीं पे आप निकल जाओगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इस सेटअप में आपको क्या खास मिलने वाला है, कि 50 का कॉल ऑप्शन सेल किया, 50 का पुट ऑप्शन सेल किया, अगर मार्केट कहीं भी नहीं जाता है, अगले कुछ घंटे में उसी रेंज में रहता है, तो आपको 100 रुपये का वैसे भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडी हो जाता है और मार्केट तेज़ी से ऊपर या नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, तो हमारा स्टॉप लॉस है वो इंटैक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी डे पे क्या होगा, 2-3 एक्सपायरी हैं वो इस तरह से होंगी कि वहाँ पे मार्केट एक जगह पे बंद जाएगा और उसी लेवल पे एक्सपायरी होगी। तो 2-3 एक्सपायरी में आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फिर एक एक्सपायरी आएगी जिसमें मार्केट एक ही दिन में 400-500 पॉइंट भाग जाएगा, वहाँ पे आपका जितना भी प्रॉफिट है वो सारा मार्केट खा जाएगा। इस वजह से स्टॉप लॉस हमने रखा है कि उस तरह का जब सिनेरियो हो तो मैं पहले ही निकल जाऊँ। जिस दिन प्रॉफिट मैं खाऊंगा मैं पूरा खाऊंगा, मेरा सेटअप अलाउ करेगा उसे। लेकिन अगर मार्केट ट्रेंडी होता है तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कितना होगा, जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है उसका डबल मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब जो डबल स्टॉप लॉस है वो कलेक्टिव नहीं है कि 50 का आपने कॉल ऑप्शन सेल किया, 50 का पुट ऑप्शन सेल किया, तो 100 रुपये मैंने रिसीव कर लिया है प्रीमियम। अब 200 जब ये हो जाएगा कलेक्टिवली तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि 50 का 100 किसी भी तरफ हो गया तो आप उस ट्रेड में से निकल जाओगे। कि आपने 50 का कॉल ऑप्शन सेल किया और वो अगर 100 का हो गया तो भी आप पुट में से भी निकलना है, फिर आपको कॉल में से भी, और पुट वाला 50 का अगर 100 हो जाता है तो आपको पुट में से भी निकलना है, कॉल में से भी, दोनों में से आपको एक साथ निकलना है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो हमेशा 1:1 से ऊपर रहेगा। सिंपली अगर मैं 50 का टारगेट है मेरा, 50 का स्टॉप लॉस है, तो वहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 है, वहाँ पे मेरे पास कोई एज नहीं है। लेकिन अगर जैसे इस केस में मैं बता रहा हूँ, अगर इस रूल को आप फॉलो करते हो कि जिस भी तरफ का आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तभी आप निकल रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक एज मिल जाती है। तो ये सिंपल रूल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो सिंपली आप इसको रखिए कि मैं एक ट्रायंगल को सेल कर रहा हूँ। हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद भी ज़रूर बैक टेस्ट कीजिएगा। बाकी इसका सेटअप है वो इस तरह का है कि आप इंट्राडे एक ट्रायंगल सेल कर रहे हो ऑन द एक्सपायरी डे, और जो प्रीमियम आपने रिसीव किया है उसका डबल आपका स्टॉप लॉस होगा। तो कई बार क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन दैट वुड बी ओके, क्योंकि मार्केट कई बार एक्सपायरी डे पे ट्रेंडी रहता है, तो वहाँ पे निकल जाना बेटर है। और कई बार हम जो पूरा प्रीमियम है वो खाएंगे, और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे कई ट्रेड्स के बाद तो यू विल गेट टू सी कि सारी चीज़ फैक्टर इन करने के बाद भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 से बेटर है, जो कि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वही चीज़ हमें एज प्रोवाइड करवा रही है। तो यह एक इंट्राडे सेटअप है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान चीज़ है। ज़रूर आप इसको बैक टेस्ट करिएगा, इसके रिजल्ट है वो आपको डेफिनेटली अच्छे देखने को मिलेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइन को।